दोस्तों, सब शिव चर्चा भजन चरण में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं जगन्नाथ जी का एक कथा लेके आई हूँ। कथा पूरा सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ का सम्मान होगा और नहीं तो अपमान होगा। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ का मूर्ति ऐसे क्यों है, इसके बारे में हम आज सुना रहे हैं। एक राजा थे। कहा जाता है पुराण के कथा के अनुसार कि एक राजा थे और राजा के घर में एक काम वाला थे, जैसे कि राजा का सेनापति। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का पूजा हो रहा था, श्री हरि नारायण का। तो वही कृष्ण वही नारायण, तो पूजा हो रहा था। तो वो जो सेनापति जो था राजा का, तो सेनापति बोला कि हम जाएंगे श्री कृष्ण का पूजा में। तब राजा नहीं जाने दिया। बहुत जिद करने के बाद 2 दिन बोलते बोलते तब उसको राजा ने छोड़ा, जाने दिया। तब उस सेनापति जाके देखा वहाँ भगवान को। तो भगवान को देखा, तब जाके बोले, सेनापति जाके बोला राजा से कि हे राजा, हम भगवान को देखें, अजीब भगवान को देखें। ऐसा बोले। श्री हरि नारायण का रूप हम दूसरा रूप देखे के आए, ऐसा उसको लगा सेनापति को। तब राजा बोले कि इस तरह कैसे हो सकता है, चले तो हम भी जाके देखें। तो दोबारा उस सेनापति राजा को लेके जब गए तो उस समय देखें कि वहाँ भगवान नहीं है, भगवान लुप्त हो गए। तो राजा का मन में दुख हुआ कि हे भगवान, हम राजा हैं और हम सब प्रजा का सेवा भी करते हैं, भगवान का पूजते हैं, इतना भगवान का पूजा भी करते हैं, फिर भी हमको दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या पाप किए हम धर्मिष्ठी राजा नहीं, हम पापिष्ठी राजा है, क्या है भगवान? वो विनती करने लगा, अपने आप को कोसने लगा, दुखी करने लगा अपना मन को। तो भगवान ही होते हैं। तो भगवान को दया आ गया। और एक दिन रात में राजा को सपने में भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे भक्त, तुम हमारा दर्शन करना चाहता है ना, तुम दुखी मत हो, हम तुमको दर्शन देंगे। तुम समुद्र किनारे जाना सुबह और वहाँ से लकड़ी ले आना और हम लकड़ी का रूप में तुमको दर्शन देंगे। इतना सपना देखा राजा और सपना राजा का टूट गया। सुबह हो गया, प्रातः सुबह उठ के राजा दौड़ते दौड़ते समुद्र किनारे गया और जाके देख रहे हैं कि एक लकड़ी उधर से बहते हुए आ रही है। तो वो जाके राजा लकड़ी को किनारे किए और उसको उठाने का बहुत कोशिश किए, परंतु राजा अकेले नहीं उठा पाए। और सब उधर में समुद्र किनारे जो मनुष्य था वो सबको बुलाए, सबको बुला के और राजा और सब आदमी जन मिल के लकड़ी को उठा के लेके आए राजा का घर लेके आए। तब बोले कि हमको बोले हैं लकड़ी के रूप में, तो लकड़ी में तो भगवान उनको दिखाई नहीं दे रहा है राजा को। तब राजा क्या किए, क्या करें, भगवान कहाँ इसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। तब उधर से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहे थे, वो बढ़ी के रूप में अपना सामान बैग में टांग के एक बूढ़ा व्यक्ति। तब राजा ने बोले कि आप कहाँ से आए बाबा, आप कौन हैं? तो बोले कि हम बढ़ी है, लकड़ी का काम करते हैं और बूढ़ा आदमी है, तो घूम घूम के हम काम करते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं। तो बोले देखिए ना बाबा, हमको बोले थे भगवान सपने में कि लकड़ी में हम तुमको दर्शन देंगे, तो इस लकड़ी में तो भगवान है नहीं, और समुद्र में से लकड़ी लाना, वही हम समुद्र से लाए। तो बूढ़ा व्यक्ति बोले कि कोई बात नहीं भक्त, तुम भगवान भक्त हो तो तुमको लकड़ी में भगवान जरूर दर्शन देंगे, हम तुम्हारा भगवान बना के देंगे।
बूढ़ा व्यक्ति बोले। तब राजा बोले ठीक है बाबा, आप बना के दीजिए। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या किए, एक घर में घुस के और दरवाज़ा बंद कर दिए और बोले कि जब तक हम अपना से ना खोले दरवाज़ा कोई खोलना नहीं और अंदर कोई आना नहीं है किसी को। ऐसे बूढ़ा व्यक्ति बोल के और दरवाज़ा बंद कर लकड़ी लेके घुस गए अंदर में और जाके वहाँ जगन्नाथ का मूर्ति बनाने लगे। तब दिन बीतता गया, 15 दिन होने चला। तो रानी क्या बोली, रानी को लगा कि कोई आवाज़ नहीं, कोई नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति है, क्या हुआ नहीं हुआ। उनको मन में नहीं माना, धैर्य नहीं हुआ मन में। और रानी ने दरवाज़ा को 15 दिन हुआ उस समय दरवाज़ा खोल दिए। तो वहाँ बूढ़ा व्यक्ति लुप्त है, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं मिले और वहाँ देख रहे हैं जगन्नाथ का मूर्ति वैसे ही, इसीलिए आधा ही रहे। इसीलिए बोलता है आधा मूर्ति कैसे बने, दरवाज़ा खोल दिए रानी, इसीलिए आधा मूर्ति रहे। उनका हाथ पैर नहीं बना पाए। तब फिर रानी खोल दिए, राजा आए, देखें कि सिर्फ उनका मुखड़ा बना हुआ है और हाथ पर कुछ नहीं है। ऐसे वो भगवान है, यही भगवान है। वही उनका मन में थोड़ा दुख लगने लगा और रानी को डांटने लगे कि क्यों आप खोल दिए। रानी बोले नहीं, हम सोचे कि बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाएंगे, तो बूढ़ा व्यक्ति तो मिले नहीं। तब राजा रानी सोचे बूढ़ा व्यक्ति कौन थे, कहीं भगवान तो नहीं थे। और वही मन में सोच के मन दुखी हो के राजा रानी रात में सो गए। तो फिर से भगवान सपना में श्री हरिनारायण सपना में राजा रानी को सपना दिए और बोलने लगे कि हे राजन, हे भक्त, इसी रूप में हमको पूजिए, हम ही हैं और इनका नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, हम तीनों भाई बहन को बनाए हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं, हम ही थे, भगवान श्री हरिनारायण थे। और आके अपना तीनों भाई बहन का मूर्ति, अपना और भाई और बहन का मूर्ति बनाए और वहाँ से इतने ही बना के लुप्त हो गए। तब राजा रानी पूछे कि भगवान हाथ पैर नहीं बनाए? बोले नहीं, इसी रूप में हम भक्त से पूजा लेंगे। जय जगन्नाथ।